चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो चलते हुए रुक गई थी, अचानक कॉल आ गई, तो उस कॉल की वजह से वीडियो बीच में कट हो गई। चलिए हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से वीडियो कट हुई थी। चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे इसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट की। स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको देख के जाएंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट का दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं शेडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? शेडिंग इफेक्ट। तो इसको भी देख के जाएंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट को। ठीक, इसके बाद आता है पॉजिंग स्केल। पॉजिंग स्केल जो होता है, पॉजिंग स्केल एक होता है अल्फ्रेड, ये ऐप बनेगा यहाँ पे अल्फ्रेड। ठीक, ये बोलते हैं राउस स्केल। ये दोनों जो स्केल हैं, अल्फ्रेड और राउस स्केल, अल्फ्रेड राउस स्केल और पॉजिंग स्केल, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं। किसको करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं। तो ये भी स्केल देख लेंगे दोनों। ठीक, इसके बाद आता है स्वेटर रूल्स। स्वेटर रूल्स को भी देखेंगे। ठीक, स्वेटर रूल्स क्या होता है इसको भी देख के जाएंगे। चलिए आगे आते हैं चौथी यूनिट में। ठीक, चौथी यूनिट में बात करते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको देखेंगे। बॉन्ड एनर्जी ये खैर है इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी इसी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, और इसी को बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाएंगे। और इसके फैक्टर्स कि बॉन्ड एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं इसको देखेंगे डिटेल में। ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। फिर आता है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। ये आ चुका है 2022 में, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। फिर आता है क्रेथवेट कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखेंगे, इसको देख के जाएंगे। ठीक, फिर आता है लोकेलाइड एंड डी लोकेलाइड, यानी कि बेंजीन रिंग में या अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जो पाई बॉन्ड होते हैं वो किस प्रकार से डी लोकेलाइज करता है, लोकेलाइज या डी लोकेलाइज करता है, इसको देखेंगे, उसकी बॉन्डिंग बताएंगे, इसको देखेंगे। ठीक, इसके बाद क्या? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इट्स टाइप्स, इट्स की जगह कर दो देयर टाइप्स, देयर टाइप्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होते हैं उसके प्रकार। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें से मीजोमेरिक इफेक्ट आ चुका है 2022 में। आप इनको देख के जाएंगे, फिर से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इन 4 में से 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अगर बढ़ते हैं अगली यूनिट क्या है? अगली यूनिट आपकी 5वीं यूनिट है, जिससे बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनेगा और आ भी चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका 2022 में, और फिर भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो ना आए, क्वेश्चन जो आ चुके हैं उनकी भी आने के चांस रहते हैं, लेकिन कम आते हैं वो। अगर मान लिया 2022 में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, फिर वो 2023 में 20% आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मान चलिए 50% आ जाएंगे, वो ही रिपीट हो जाएंगे सेम, ऐसा नहीं। जिसमें 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, सो घुमा के पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, अगले बात करते हैं अटैकिंग रीजेंट। टाइप्स ऑफ रीजेंट या अटैकिंग रीजेंट क्या होते हैं इनको बताना है। टाइप्स ऑफ रीजेंट, ठीक, देयर टाइप्स, और उसके प्रकार बताना है। फिर क्या है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, पक्का मिलेगा इस बार, लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा यहाँ से। फिर क्या है? कार्बोनियम आयन। एक कार्बोनियम आयन है, इसको बोलें कार्बोनियम आयन। ठीक, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा उसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन। ठीक, इसके बाद आता है क्या? अगला देखते हैं। इसके बाद आता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को ही बोलते हैं कार्बोनियम आयन, ये ध्यान रखेंगे। फिर क्या है? कार्बोनियम आयन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। कार्बेनियन होगा ये, कार्बेनियन होगा ये, कार्बेनियन। जिस कार्बन में माइनस होगा तो उसे बोलते हैं कार्बेनियन। क्या बोलते हैं उसे? कार्बेनियन बोलते हैं, या उसे बोलते हैं कार्बो आयनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी का एक नाम क्या है? कार्बो आयनाइन। क्या नाम है इसका? कार्बो आयनाइन। कार्बोनियन का एक दूसरा नाम है कार्बो आयनाइन, इसको भी देखेंगे।
फिर इसमें क्या फ्री रेडिकल, इसको भी देखेंगे, इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। स्टेबिलिटी क्या करेंगे, कार्बोनियम आयन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है, बट जो कार्बोनियन होता है जिसे बोलते हैं कार्बो आयनाइन, इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो इनकी अपोजिट होती है, एकदम अपोजिट होती है। फिर हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन आ चुका है, ये पूछा गया लास्ट ईयर कि इंटरमीडिएट पूछा गया है। इंटरमीडिएट में यही आते हैं, क्या क्या आता है, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियन आयन और क्या है फ्री रेडिकल, नाइट्रीन्स, कार्बीन्स, आयरीन्स, ये आती हैं इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा चुका, लेकिन अब की जो क्वेश्चन बनने के चांस है वो कार्बोनियम आयन पे बनने के चांस है और नाइट्रीन्स पे। ठीक है, तो उसको ध्यान से देख के जाएंगे। ठीक, वैसे तो सभी याद करेंगे, इनको याद ध्यान से देंगे। कार्बिन आ चुका 2022 में आ चुका है, आपकी नाइट्रीन देख के जाएंगे अच्छे से। ठीक है, अगली यूनिट पे चलते हैं, क्या है छठे यूनिट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है उसको देखेंगे। ठीक, टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ये दो प्रकार की होती है, ऑप्टिकल्स और ज्योमेट्रिकल। ठीक, तो ऑप्टिकल्स और ज्योमेट्रिकल दोनों को देख के जाएंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल्स से क्वेश्चन और भी बनते हैं, इसको ध्यान देंगे, डिटेल में देखेंगे इसको ऑप्टिकल्स को। फिर क्या है ज्योमेट्रिकल को देखेंगे। फिर क्या है इसके बाद इसमें ए पार्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ एन सिमेट्रिकल कार्बन एटम, एन सिमेट्रिकल कार्बन एटम जिसमें जिसको बोलते हैं चिरैल कार्बन एटम, क्या बोलते हैं चिरैल, या इसको क्वैल भी बोलते हैं, क्वैल कैरो या चिरैल कैरो। ठीक है, बोलते हैं कार्बन एटम, जिसमें कार्बन से लगे एटम से ग्रुप डिफरेंट होंगे, उस कार्बन क्या बोलेंगे चिरैल कार्बन या क्वैल कार्बन। और जिस कार्बन से लगे एटम सेम होंगे, सभी एटम में ग्रुप सेम होंगे, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल कार्बन एटम। ठीक है, ध्यान देखेंगे, इसको देखेंगे, यहाँ से आधा शॉर्ट नोट आता है। फिर आता है एब्सेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, इस पर देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको भी देखेंगे। फिर क्या है सी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ठीक, नॉन सुपर इम्पॉसिबल को देखेंगे, अध्याय बोलता है इसको, मतलब फिर है डाइस्टेरियोमर्स आइसोमर, डाइस्टेरियोमर आइसोमर्स को देखेंगे, जिसे बोलते हैं नॉन इनेंटियोमर्स, नॉन इनेंटियोमर्स इसका दूसरा नाम है। फिर क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे ज्ञात करते हैं, इसको देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से देखेंगे। फिर क्या है डी एंड एल सिस्टम, डी एल सिस्टम देखेंगे। फिर क्या आर एस सिस्टम, आर एस सिस्टम, ये भी देखेंगे, ये नॉमन के बेच है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से क्वेश्चन 2022 में आ चुका है। एक उन्होंने आर एस सिस्टम दे दिया था, पूछा था इसमें कौन सा आर होगा कौन सा एस होगा, ये पूछा गया था। ये ऑप्टिकल का है, ये ऑप्टिकल में ज्ञात करते हैं, किसमें ज्ञात करते हैं ऑप्टिकल में ज्ञात करते हैं। फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक नाम और भी है, इसे बोलते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, क्या बोलते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक, इसको भी देखेंगे यहाँ से। फिर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे ज्ञात करेंगे, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स को कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी मैंने क्वेश्चन कराया अपनी कोचिंग में, अपने बच्चों को जो जेके केमिस्ट्री क्लासेस है उनको कराया था, यहाँ से ज्ञात करेंगे। ठीक, फिर कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसको भी देखेंगे। ठीक, इसमें से क्या एथेन का कन्फर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एन ब्यूटेन का बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आता है साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन का भी देखेंगे। ठीक है, तो ये तो खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों, इसके बाद आता है साइक्लोहेक्सेन का, वो भी देखेंगे। इसमें आता है, इसमें है एक्सियल, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, ठीक बॉन्ड, इसको भी देखेंगे। फिर आगे चलते हैं, इसके बाद आता है क्या आपका, आती है आपकी 7वीं यूनिट। 7वीं यूनिट में क्या है, ये कंप्यूटर से आता है, कंप्यूटर में बात करेंगे। कंप्यूटर में क्या आता है, हार्डवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कई प्रकार की होती हैं, इनके कई होते हैं, लेकिन इसमें से मेन क्या है, माउस हो गया इनपुट और कीबोर्ड हो गया, इनको डिटेल में पढ़ना है, कीबोर्ड को माउस में डिटेल में जानना है इसको। ठीक, इनपुट डिवाइस और भी होती हैं। ठीक, फिर आता है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कई प्रकार की होती हैं, जैसे प्रिंटर हो गया। आउटपुट क्या होते हैं, जो बाहर के लिए निकाले, बाहर के लिए आउट करे, बाहर के लिए, उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक, सीपीयू,
CPU को देखे जाएंगे, इसको कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं इसको, CPU को। ठीक, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सेंट्रल यूनिट, ALU होता है, और मेमोरी होती है। मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 2 प्रकार की होती है, एक प्राथमिक मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। इसको ध्यान देंगे। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन मिलने के चांस हैं इस बार। ठीक, जिसमें से क्या होगा, डेसिमल नंबर को चेंज करना होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम, ये तो एक है डेसिमल नंबर सिस्टम, और दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस 10 होता है। कितना? 10, उससे कहते हैं डेसिमल बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम। जिसका बेस कितना होगा? 10 होगा। मतलब जो 0 से 9 तक होंगी गिनती, उन्हें क्या कहते हैं? डेसिमल। और जो 0 से 1 हो उन्हें बोलते हैं बाइनरी नंबर। जिनका बेस कितना होता है? जिनका बेस 2 होता है, उन्हें कहते हैं बाइनरी नंबर। फिर आता है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर बात करेंगे। ठीक, ऑक्टल नंबर से क्वेश्चन बन सकता है। हेक्सा नंबर सिस्टम, इससे बन सकता है क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें से क्या होगा, क्वेश्चन ऑक्टल एंड हेक्सा से क्वेश्चन कम बनेगा। क्वेश्चन बनने के चांस हैं, न्यूमेरिकल बनने के चांस, वो डेसिमल और बाइनरी नंबर से बनने के चांस है। वो एक दूसरे में चेंज करा देगा कि डेसिमल को चेंज करिए बाइनरी में, बाइनरी को चेंज करिए डेसिमल, ऐसे चेंज कराएगा। ठीक, तो इस पर क्वेश्चन ध्यान रखें दोनों पे। ठीक, इसमें भाग विधि भी आती है, गुणा विधि आती है, घटाव आता है, प्लस आता है। जिनमें से जो प्लस होगा, घटाव है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और गुणा भाग ज़्यादा नहीं पूछी जाती, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की एप्लीकेशन को याद करेंगे अच्छे से। ठीक, और इंटरनेट एंड एप्लीकेशन, और इंटरनेट की एप्लीकेशन क्या होती है उनको ध्यान देंगे। अगर आपको कंप्यूटर की एप्लीकेशन पता है तो आप इंटरनेट की एप्लीकेशन भी कर सकते हैं अच्छे से। ठीक, दोनों लगभग एक सी हैं, लगभग एक सी हैं दोनों, 90% सेम है दोनों की, कंप्यूटर की एप्लीकेशन और इंटरनेट की एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ फुल नेम भी आती हैं, फुल नेम आती हैं पूरी करने के लिए, फुल नेम आती हैं कंप्यूटर में, फुल नेम पूछे जाते हैं, फुल नेम पूरी करने के लिए आते हैं। ठीक है, जैसे CPU हो गया, इसका ही पूछ सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, CPU हो गया, 6CD हो गया, DBS हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं पूरी करने। लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आए थे शॉर्ट फॉर्म पूरी करने के लिए, कि शॉर्ट फॉर्म को पूरी करना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म दे दिया, उनका पूरा नाम पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस कंप्यूटर में जो शॉर्ट नेम है उनको पूरा नाम याद करेंगे, उनको भी देख के जाएंगे। और इसके बाद आती है एक यूनिट और आती है, इसका यूनिट का नाम है 8वीं यूनिट है, 8 यूनिट है, जो मैथमेटिक्स का भी है। मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जिसमें से मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको। ध्यान रखेंगे, प्रयाक्ता से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, प्रयाक्ता। ठीक, इससे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, प्रयाक्ता से क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। फिर आपका एक हो गया प्रयाक्ता हो गई, आपके फैक्टोरियल्स हो गए, फैक्टोरियल्स से क्वेश्चन बन सकता है, प्रयाक्ता हो गई। ठीक, फिर इसके बाद आपका हो गया क्या, इसके बाद आपका फैक्टोरियल हो गया, प्रयाक्ता हो गई, और कुछ क्वेश्चन और यहाँ से बनते हैं। ठीक, तो मैथ को क्या ज़्यादा बायो के बच्चे होंगे, मैथ करने में दिक्कत आती है। और ये यूनिट जो आती है आपकी मात्र 5 नंबर की आती है, 8वीं यूनिट 5 नंबर की आती है। अगर आप एक बार को छोड़ भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर के चक्कर में आप मैथ, बायो के बच्चे होते हैं अधिकतर, उन्हें मैथ में दिक्कत आती है, इसलिए 5 नंबर को आप छोड़ सकते हैं। अगर तैयार करें तो अच्छी बात, नहीं तो छोड़ सकते हैं 5 नंबर को। ठीक, कंप्यूटर भी 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का, अधिकतम 5 नंबर का कंप्यूटर पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन 5 नंबर नहीं देते, वो 3 नंबर का दिया लास्ट ईयर। मैथ का भी क्वेश्चन अधिकतम 5 नंबर से, 8वीं यूनिट से 5 नंबर का बना सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने 3 नंबर का क्वेश्चन दिया था। फिर मैं बता दूं आपको, जो आपकी यूनिट है छठी, 8, 7 और छठी यूनिट है, वो आपकी है, आपकी 10 नंबर की आएगी। और ये जरूरी नहीं कि 10 नंबर की, ये अधिकतम एग्जामिनर छठी यूनिट से 10 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है, अधिकतम। उससे कम बना सकता है, कम भी बना सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बना सकता है। ठीक, तो ये छठी 10 नंबर की हो गई। फिर इसके बाद आपकी आती है कौन सी, 5वीं यूनिट आती है, 5वीं जो यूनिट होगी आपकी, ये भी आती है 10 नंबर की। कितनी आती है? 10 नंबर की आती है।
एग्जामिनर 5वीं यूनिट में 10 नंबर का दे सकता है, अधिकतम 10 नंबर का, कम से कम कितना भी दे दे उसके मूल की उस पर डिपेंड करता है, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है पेपर कैसा बनाता है वो। ठीक, लेकिन 10 नंबर से ज़्यादा पेपर 10 नंबर से ज़्यादा इस यूनिट से नहीं दे सकता है, कम दे सकता है लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं दे सकता, अधिकतम 10 तक। फिर आपकी आती है, सॉरी ये गलत थोड़ा हो गया, ये चौथी यूनिट है, चौथी होगी जो होगी 5 नंबर की और 5वीं होगी 10 नंबर की। 5वीं 10 नंबर तक का आता है अधिकतम और चौथी यूनिट से आता है 5 नंबर का। तीसरी यूनिट से भी 5 नंबर का दे सकता है एग्जामिनर, कितना दे सकता है 5 नंबर का। फिर आती है आपकी ये दूसरी यूनिट, ये 10 नंबर की बना सकता है, यहाँ से क्वेश्चन 10 नंबर के क्वेश्चन लग सकता है अधिकतम। फिर आता है फर्स्ट यूनिट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको 10 नंबर का दे सकता है एग्जामिनर, अधिकतम 10 नंबर का, कम से कम कितना भी दे दो उसके पर डिपेंड करता है वो कैसे पेपर सेट करता है। ठीक है दोस्तों, ये हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होती तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो बच्चे BSc थर्ड ईयर में हैं मैं उनकी ये वीडियो लेके आ रहा हूँ एक केमिस्ट्री की, जिसमें तीनों पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे थर्ड ईयर होंगे, और तीनों के चैप्टर का MCQ मैं कराऊँगा। 2-3 दिन में मैं शुरू करता हूँ उसको, ये मान लीजिए 2 तारीख से, मान लीजिए 2-3 तारीख से मैं शुरू करूँगा उसको। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।